हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MIL पार्ट 2 LNMU में जो आप लोग का पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आरबी हिंदी जो 100 मार्क का होगा उसके लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के बीच में पहला सेट लेके आया हूँ, इसी तरह दूसरा और तीसरा सेट भी मैं आप लोग के बीच लेके आऊँगा। आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है। जिनका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है 1 महीने के बाद, ये 3 सेट अगर आप तैयार कर लोगे तो 100 मार्क जिनका भी हिंदी का होगा, मतलब हिंदी जिन्होंने लिया होगा आरबी हिंदी 100 मार्क का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ में आप क्या करना, 4 साल का क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले वर्षों में उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी हद तक उससे भी प्रश्न रिपीट किया जाता है LNMU में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है MIL पार्ट 2 LNMU के लिए ये आपका ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस या अन्य सब्सिडियरी सब्जेक्ट पर भी अपलोड किया है। केमिस्ट्री, बॉटनी, जो उस सब्जेक्ट के छात्र होंगे जिनका सब्सिडियरी में केमिस्ट्री, बॉटनी वगैरह होगा वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और जिनका 100 मार्क का मान लो RBI हिंदी होगा वो भी यहाँ पे ध्यान देंगे। उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है? इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने जो है मोक्षदाता राम लिखा है, तो इनके निबंध के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन ए होगा। डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ आंसर याद करना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिखेगा, उस हिसाब से आप उसको OMR को रंग दोगे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? गुजरात में है पोरबंदर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका होगा। महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए? तो ये गए थे वकालत पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? लॉ की पढ़ाई के लिए। तो ऑप्शन बी। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे? ये भी पूछा गया है। तो ये लौटे थे 1891 ईस्वी में, राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए? तो ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आए थे इंडिया 1915 ईस्वी में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसमें से क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर श्योर है कि 2 से 3 सेट में आप लोग के बीच लाऊंगा तो 100 में से कम 70 से 80 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आपका रहेगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, 3-4 साल का पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आप थोड़ा अनुमान लगा के भी टिक करोगे एग्जाम में, वो सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किन का दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, ठीक है। भारतीयों ने कभी अंग्रेजों पर थोड़ा ना शासन करा था, अंग्रेजों ने करा था, तो अंग्रेजियों का भारत के साथ। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो ये हुआ था 1920 में। दिस इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में ही आया था, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन बोलते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? निधन मतलब होता है इनका डेथ कब हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने इनका असैसिनेशन कर दिया था। नाथूराम गोडसे, याद रखना है आपको तो ऐसे पता ही होगा, क्लास 6-7 के बच्चे को ये पता रहता है। मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है? ये एक भाषण है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये एक निबंध है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया है, यहाँ पे निबंध होगा, भाषण नहीं है। भाषण विल बी द रॉन्ग, इसको आप लोग करेक्ट कर लो। क, ऑप्शन नंबर ए। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? तो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। तो ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है? तो कबीर के निकट। महात्मा गांधी पर मतलब कि ये आपका मोक्षदाता राम पर काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया। कुछ इसमें मिसप्रिंट भी रहता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। साथ में इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF शेयर कर दिया जाता है। साथ में यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन हो, कोई भी अधिसूचना कहने का मतलब है, और मैं कोई भी कंटेंट आप लोगों के बीच लेके आता हूँ, स्टडी मटेरियल वगैरह, उसका PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। मतलब कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ख।
क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा ख, मतलब कि नहीं। पुरुषार्थ कितने हैं? देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 पुरुषार्थ हैं। कितने हैं पुरुषार्थ? 4। क्या क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है, तो ये है पुरुषार्थ को। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, तो ये होगा तुलसी की रामायण को। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर सही विकल्प बताते जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन मेरा काम है एक बार आप लोगों के बीच डिस्कस करना। PDF तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि देह का तिरस्कार न किया जाए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? इसको मानते हैं ज्ञान का स्रोत और आध्यात्मिक शब्दकोश, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, शब्दकोश। रिक्त स्थानों को भरें। मोक्षदाताराम निबंध महात्मा गांधी द्वारा किया गया क्या है? यह एक भाषण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों क्या है? ये पुरुषार्थ है। यहाँ पे बता ही दिया गया, मैंने आपसे पूछा था, देखो यहाँ पे लिख दिया गया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हैं। राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता के कबीर के निकट है। फिल इन द ब्लैंक्स। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विनोबा भावे विल बी द राइट आंसर। स्वरूप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कब किनका जन्म हुआ था, कब किनका मृत्यु हुआ था। तो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपका ऑनर्स पेपर हो, सब्सिडियरी हो, या फिर आपका मतलब MIL हो, या आपका नॉन हिंदी हो, मैथिली हो, सबको अच्छे तरह से पढ़ना है और आपको बेहतर स्कोर करना है, क्योंकि 3rd ईयर में आपका ये सब समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपका एक पेपर GES का रहेगा ऑनर्स के अलावा, तो इसमें आप कोशिश करो कि बेहतर स्कोर करने का। आइए विनोबा भावे का जन्म पे बात करते हैं। तो देखिए 11 सितंबर 1895 ये डेट आपको याद रखना है। यहाँ पर भी 11 सितंबर का चर्चा किया गया है, लेकिन ईस्वी 1896 है, तो ये गलत होगा। आइए, विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में। विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो ये संत शिरोमणि जो दिख रहा है ऑप्शन, इट विल बी द राइट आंसर। विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? तो हिंदी में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? तो देखो, दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व क्या है? अनुभूत है, तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? तो ये भूदान गंगा ये भी है, गीता प्रवचन ये भी है, सर्वोदय संदेश भी है। इसका मतलब इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर। विनोबा भावे का निधन कब हो गया? देखो, निधन पे पूछा गया ना, तो देखो इसका 1982 हो जाएगा। विनोबा भावे का निधन कब हुआ था? तो 1982 में। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? तो ये है शिक्षाप्रद। क्या है ये? शिक्षाप्रद, तो ऑप्शन नंबर सी। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? तो ये की थी एक पागल लड़के ने, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, पागल लड़के ने। पागल लड़के ने अपने पांव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? इसका ऑप्शन आपका क हो जाएगा, सारी पृथ्वी को। देखो, जब इस स्टोरी को आप लोग पढ़ोगे, कविता पढ़ोगे, तब एग्जैक्टली आपको समझ आएगा। हम लोग के टाइम पार्ट 2 में आपका ये जो MIL होता था, मतलब आरबी हिंदी, मेरा भी 100 मार्क्स का था पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो पहले आपका थ्योरी होता था पेपर, मतलब ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं होता था, तो उस टाइम पूरा डिटेल में पढ़ना होता था। अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, और नहीं अगर आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप मान लो उस कविता को भी जरूर पढ़िए, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कविता वगैरह पढ़ोगे तो आपको काफ़ी रुचि आएगा और डिटेल में आपको समझ भी आएगा। लेकिन आप अपने स्वेच्छा हिसाब से देख लो कि ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट याद करना है या फिर आपको डिटेल उस पर जानकारी चाहिए। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? तो देखो, अंदर से, तो ऑप्शन नंबर ए। किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। दूसरों को उपदेश देना सही बात है, लेकिन सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करिए। आप जानते हो आज के समय में हमारे सोसाइटी में या पूरे इंडिया में दूसरों को उपदेश देने के लिए लोगों के पास पर्याप्त समय है, लेकिन वो उन्हीं बातों को, जो बात आप दूसरे को सिखाते हो, उसको पहले खुद पे लागू करो, फिर आप दूसरों को बताओगे ना, तो एक अलग मज़ा आएगा। लेकिन हम दूसरे को सिखाने में लग जाते हैं और उसको खुद पे लागू नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको अपने ऊपर लागू करिए, फिर आप दूसरों को उपदेश दीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रवचन देने वाला आपको हजारों की संख्या में मिल जाएगा।
उसको ये लगता है कि हम सही हैं, बाकी जिसको हम उपदेश दे रहे हैं वो गलत है, उसको इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, उसको ये चीज़ सीखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी उसके लिए है जो आपको ये उपदेश दे रहा है। ठीक है, नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया? जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। आपको इसमें स्टोरी आप लोगों को पता होगा। लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? तो भाषण माला, तो ऑप्शन नंबर बी। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? तो 10। याद रखना, ये सब नंबर पूछा जाता है। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। जैसे देखो, वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? तो 10। अब किसी को याद होगा 7 तो फिर गलत हो जाएगा, 5 तो गलत हो जाएगा। हेंस द राइट ऑप्शन विल बी सी। नाउ, मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? तो अपनी गिनती करना। रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। स्वरूप देखिए, देखो विनोबा भावे, यहाँ पे भर दीजिएगा विनोबा भावे। एग्जाम में ऐसे आपको भरने के लिए नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया, एग्जाम में सीधे OMR सीट में ABCD रहता है, इस हिसाब से इसको आपको डेंटिंग पेंटिंग करना होता है। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के जिले के गगोदरा गांव में हुआ था, तो गौ इसका हो जाएगा कुलाबा। कुलाबा यहाँ पे लिखा हुआ है। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इससे। आचार्य नरेंद्र देव, राइट। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1889 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा आप लोग, 31 अक्टूबर 1889। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ जन्म हुआ था? तो ये हुआ था सीतापुर। ये कहाँ पे है? ऊपर का मतलब होता है उत्तर प्रदेश में। आचार्य नरेंद्र देव किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया था? तो इन्होंने किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने? तो काशी विद्यापीठ में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। इनमें आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति विल बी द राइट आंसर। आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? तो देखो बौद्ध दर्शन, ये जो दिख रहा है आपको, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन उठाया गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो हिंदू धर्म। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म विल बी द राइट आंसर, बी। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? तो ये देखो हिंदू धर्म होगा इसका राइट ऑप्शन। भारतीय धर्म कैसा धर्म है? तो ये है दोनों, उदार एवं विशाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? तो ये होता है व्यक्ति विशेष के द्वारा। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? तो भारतीय धर्म। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? तो ये देखो भारतीय धर्म जो है ये आपका मान्य रहा है भारतीय जनता द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह किस धर्म का विश्वास है? तो ये भारतीय धर्म का विश्वास है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध को अवतार किन के द्वारा माना गया? तो ये हिंदुओं के द्वारा माना गया। इनको इनकारनेशन अवतार का होता है, इनकारनेशन। ठीक है, देखो समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई। अच्छा बताइएगा, सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिख में आप लोगों को कमेंट में आके बताना है। सिख 10th गुरु। मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था संतों के द्वारा एवं सूफियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? उपनिषदों की। इसी तरह ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इस हिसाब से इसको भी देख लीजिएगा। भगवत शरण उपाध्याय क्या है? ये एक इतिहासकार एवं पुराविद, विचारक एवं व्याख्या, ये तीनों है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि घ डी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब घ हुआ, बेहतर आप लोग समझ सकते हो। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? देखो यहाँ पर ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 1910 याद रखना है। मैं मजदूर हूँ, ये भगवत शरण उपाध्याय, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया? तो मजदूर की विश्वव्यापी विवस्था का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। मैं मजदूर हूँ, मजदूर के बारे में पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मजदूर की विश्वव्यापी व्यवस्था, यहाँ पे ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। मजदूर ने आज तक क्या किया है? सिर्फ निर्माण किया है। मजदूर ने क्या किया? निर्माण। विध्वंस का तो सवाल ही नहीं उठता है। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ?
तो 1904 ईस्वी, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु से संबंधित, कि किस, कहने का मतलब राइटर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कब उनका मृत्यु हुआ और किस जगह पे हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे? 1946 से 51। बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए? तो ऑप्शन 7वीं शती में। बाणभट्ट का समय कौन सा है? तो देखो 7वीं शती का पूर्वार्ध। बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो यह है दोनों, कादंबरी एवं हर्षचरित। बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्दिष्ट किए हैं? तो गौ 5 हो जाएगा। बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं? तो ये देखो 4। बाण के अनुसार हर्षचरित क्या है? ये एक आख्यायिका है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। बाण के अनुसार कादंबरी क्या है? देखो ये हो जाएगा बी, ये एक कथा है, ठीक है। व्यास का नामुल लेख बाण ने अपनी किस कृति के आरंभ में किया है? तो हर्षचरित के आरंभ में। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा 1 जनवरी 1890 को। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? तो राजस्थान में राज्यपाल के पद को सुशोभित किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो प्रधानाध्यापक की। डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? तो विज्ञान, साइंस स्ट्रीम में। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था जागरण, आज और मर्यादा, तीनों का। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? तो ये है दोनों, विचार प्रधान एवं पांडित्यपूर्ण। इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? तो आर्यों का आदिदेश एवं अंतरिक्ष यात्रा। ये भी देख लेना, 85 नंबर का राइट ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 10 जनवरी 1969, मतलब कि ऑप्शन ए। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो इसमें समाजवादी चिंतन के बारे में अभिव्यक्त हुआ है। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया, मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे, ऑप्शन नंबर ख। समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे, तभी वो सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। 9, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गूलर का फूल होने लगी है, क्योंकि धर्म गौनातिगौन हो गया है, गौनातिगौन हो गया, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आती है? अड़चने, ठीक है, ऑप्शन ए। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? तो यह है आपका मोक्ष, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पे जो लोग नए हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, इस तरह का वीडियो और पार्ट 3 का जो आप तैयारी करोगे उसके रिलेटेड कंटेंट चैनल पे मिलता रहे। तो चैनल के साथ आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है, डिवाइड कर लिया है। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता। रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, इसको फील कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। साहित्यकार, समाजवाद, योग और दर्शन और मनुष्य धर्म। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर देवराज है, याद रखिएगा, डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई है? तो ये देखो आलोचक। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर देवराज नंद किशोर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप क्वेश्चन पैटर्न देखो पिछले वर्षों का, 3-4 साल का, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आप इसको पढ़ो। मेन है कि 4 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर ये देखना है आपको। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? तो ये उपन्यास है। मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? ये है उपन्यास। डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? ये है संस्कृत की दार्शनिक विवेचन। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? ये एक कविता संग्रह है। 103 क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपको लगभग यहाँ पे 10 पेज का बताया है। इसी तरह 3-4 वीडियो मैं आप लोग के बीच अरबी हिंदी का लेके आऊँगा, उसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, बाहर क्वेश्चन इसे नहीं आने वाला है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, मैं कुछ दिनों के बाद इसका PDF उसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।